हाय, मैं हूँ शुभांगी लिटोरिया और मुझे याद है मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आऊँगी। उसके लिए सॉरी। मुझे पता है मैं बहुत समय बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो माफ़ करिएगा। आज मेरा बड़ा मन किया कि क्यों ना कोई कविता पढ़ी जाए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरी ही एक पसंदीदा कविताओं में से एक पढ़ी जाए। फिर जब मैं किताब उठाने के लिए उठी तो मैंने सोचा कि इस कविता को आप सभी के साथ बांटा जाए। इतनी सुंदर कविता है, मुझे बहुत पसंद है ये कविता। ये कविता धर्मवीर भारती जी ने लिखी है और किताब का नाम है कनुप्रिया। पतली सी किताब है, बड़ी सारी कविताएं हैं इसमें धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई, बड़ी सुंदर कविताएं हैं। और उसमें से एक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आज आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। मुझे कविता क्यों पसंद है या इसका क्या इम्पैक्ट या असर होता है मुझ पर, मैं ये कविता पढ़ने के बाद आपको बताऊंगी। पूरी नहीं पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी पूरी पढ़ूं क्योंकि ये काफ़ी लंबी कविता है। पूरी पढ़ूंगी तो हो सकता है आप लोग बोर हो जाएं, तो शायद मैं पूरी कविता ना पढूं, आधी पढूं। अगर आप लोगों को पसंद आए और आप चाहें कि मैं आप पूरी कविता पढूं तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं फिर एक नया वीडियो बना के पूरी कविता आपको सुनाऊंगी। फ़िलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ। चलते हैं आगे। पेश है आपके सामने तुम मेरे कौन हो। तुम मेरे हो कौन कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कुटीले झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौने तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर बेड़ी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दागनी में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हरहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे सहजपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर लाए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वरों में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृग सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आंखों में आंसू भर कर शपथें खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, कान्हा मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊँ तुझे कनु सांवरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो।
और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबका कर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उदागर पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगीं, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम ही न बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिया की खोज में विशौली यमुना को मत ढाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया। इस निखिल पारावार में ही परिवार हूँ मैं, विराट, सीमाहीन, अदम्य। ये कविता मैंने आधी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी, जैसा कि मैंने कहा था। अगर मेरा ये कविता पढ़ना आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी पढ़ूंगी। और नहीं अच्छा लगा तो भी बता दीजिएगा आगे से नहीं पढ़ूंगी ये कविता मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब जब मैं ये कविता पढ़ती हूँ मैं कुछ पाती हूँ, मेरे अंदर कुछ खुलता है, मुझे जैसे कुछ मिल जाता है। मुझे अनकंडीशनल लव महसूस होता है इस कविता को पढ़कर। प्रगाढ़ प्रेम, वो प्रेम जो सबसे परे है, मुझसे, आपसे, सबसे, समय से, हर चीज़ से परे है। उस प्रेम की को महसूस करती हूँ मैं जब भी ये कविता पढ़ती हूँ। और क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत कविता है ये, इतनी सुंदर। राधा का जो कृष्ण के लिए प्रेम इस कविता में दर्शाया गया है, वो मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के कि मुझे कैसा महसूस होता है जब भी मैं ये कविता पढ़ती हूँ। बस बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये कविता, और क्या आप चाहते हैं कि मैं और कविताएं पढूं, अंग्रेज़ी, हिंदी। और हाँ, मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगी, आई प्रॉमिस। इस बार इतना समय नहीं लगाऊंगी, और अगली वीडियो में शायद कुछ और अच्छा सा लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार बांटिए, खूब प्यार करिए, खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार लीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है जैसा मुझे लगता है। दैट्स इट। बाय बाय। आई सी यू गाइस सून। बाय।